कि ये काल जो है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाता है और 1,25,00,000 जीव मनुष्य उत्पन्न करता है। क्योंकि इसको श्राप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाने का, उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को एक एक विभाग दे रखा है। ब्रह्मा जी शरीर जीवों के शरीर पर उत्पन्न करने की प्रेरणा करता है, अर्थात उसके अंदर रजोगुण है। उस रजोगुण से प्रभावित होकर के ये प्राणी संतान उत्पत्ति करता है। जीव के बस की बात नहीं है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोक में रहते हैं, इनकी राजधानी है ऊपर के लोकों में, और उनके गुणों का जो प्रभाव है, उनकी जो रेंज है, उनकी अक्षमता जो है, उसका प्रभाव जो है, उसकी रेंज इन तीनों लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में है। जीव के बस की बात नहीं है कि वो इन गुणों से प्रभावित ना हो। जब तक परमात्मा के इस सत्संग तत्व ज्ञान रूपी वचनों का एंटीबायोटिक ये कोरस उपचार ना हो और परमात्मा की सत्य भक्ति जब तक जीव नहीं करेगा, तब तक ये प्रभाव निष्क्रिय नहीं हो सकता। तो जैसे कमरे में, मकान में 3 कमरे हों, 4 हों, और रसोई में छौंक लगा दिया मिर्चों का सब्जी में, और उसकी महक हवा के झोंके से उन पूरे परिवार में फैल जाती है, न पूरे घर में फैल जाती है, और जहां भी जो प्राणी बैठा है घर का सदस्य, वो उसको छींक आनी शुरू हो जाती है। अब उसके बस की बात नहीं वो छींकों को रोक सके। इसी प्रकार इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों में एक एक गुण भर दिया। रजगुण ब्रह्मा बना दिया, सतगुण विष्णु बना दिया और तमगुण शिव जी को। इन तीनों की रेंज, इन तीनों का जो प्रभाव है और उनका जो अक्षमता है, उनकी रेंज है, इन तीनों लोकों में अपना पूरा काम कर रही है, जिसके प्रभाव से प्राणी संतान उत्पत्ति करता है। हर प्रत्येक प्राणी, चींटी है, चाहे हाथी है, मनुष्य है, कोई भी प्राणी है, ये उस रजोगुण के प्रभाव से और फिर रजोगुण के प्रभाव से यहाँ की संपत्ति आदि को संग्रह करने में लग जाता है। उसके बाद सतिथि जो है वो भगवान विष्णु का गुण है, सतोगुण। उसे सतिथि बनी रहती है, जैसे आपस में प्यार, मोह, ममता, संपत्ति में मोह, पति पत्नी का मोह, पुत्र अपनी संतान में मोह, माता पिता में मोह, मित्रों के अंदर लगाओ। तो ये तो आप यहां रोके रखने के लिए, यहां से मन ना हट जा, ये यहां से भागने की चेष्टा ना करे, इस करके यह सतिथि बनाने का गुण सतोगुण है, जो भगवान विष्णु के अंदर काल ने स्थापित कर रखा है। अर्थात विष्णु जी जो है सतगुण युक्त बना रखे हैं। और तीसरा गुण तमोगुण है, यह आपने पता है। तमोगुण में आके इंसान ना जाने के जुल्म कर डाला, कितने प्यारे मित्र का लठ मार दी थोड़ी सी बात पे। तो ये संहार करने की जो शक्ति यानी गुण है, ये भगवान शंकर में भर दी। तीनों से ये अपना काम चला रहा है, अपना आहार बनवा रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ तो आज खा लिए 1,00,000, और जो शेष बचे हैं वो गोदी में हैं। गोदी का मीन है, उनको पाल पोस रहा है और फिर समय आने पर उनको खा लेगा। परमात्मा कहते हैं हमने केवल सुख यहां ऐसा मान रखा है, जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उसके 2 मर गए। एक व्यक्ति के
3 पुत्र थे, उसका एक पुत्र मर गया, उसकी एक की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति का एक ही पुत्र था, उस एक की ही मृत्यु हो गई। अब जिसके 3 पुत्र थे और 2 की मृत्यु हो गई, उसको किसी ने समझाया, जैसे किसी के मृत्यु हो जाती है, बहुत से कुल के लोग, मित्र, रिलेटिव आकर के उसको सांत्वना देते हैं। तो वहां बातें चलती हैं, कहते हैं भाई ये तो आप देखो, आपके तो एक तो बच गया, 2 लड़के मर गए। उस अमुक व्यक्ति का एक ही बेटा था और 20-22 वर्ष का होकर के वो मर गया। भाई यहां तो एक से एक दुखी है। तो जिसके 2 बेटे मर गए थे, मृत्यु हो गई थी 2 बेटों की, एक शेष था, उसने अपने दुख को हल्का कर लिया कि चोखा है भगवान, मेरे तो एक तो बच गया, उस बेचारे का एक भी नहीं बचा। यानी उसको उसके दुख से तुलना कर नहीं, बेटा यानी अपना जो साथ पुत्र, बेटी है या बेटा, पति है या पत्नी, जिसके साथ हम रहते हैं, तो बहुत गणाव है, टक्कर मार कर रोना पड़ता है। तो वो सुख मान लिया उस दुख को ही। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें जो बताना चाहता है, परमात्मा जहां हमारी बुद्धि को उठा करके सेट करना चाहता है, वहां करें पार पड़ेगी। ये बातें बड़ा काम नहीं चला, क्योंकि आप पहले जो प्रथम बार भक्त आते हैं, किसी का कोई रोग है, किसी का कोई संतान संतान है, किसी के कोई धनवान नहीं है, निर्धन है, वो चाहता है मैं सुखी हो जाऊं, मेरा ऐसे हो जाए, मैं जो है अपना गुजारा कर सकूं। पुण्यात्माओं, परमात्मा सबसे पहले तो आपको जो आपके ऊपर आपत्ति है उसका निवारण करेगा। वो अपने कोटे से करेगा प्रथम, क्योंकि आपका सुख नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है, आपके प्रारब्ध में वो सुख नहीं है, जिसकी वो वस्तु नहीं है जिसकी आपको अभाव है। तो पहले तो भगवान आपको वो वस्तु देगा, जैसे धन नहीं है तो आपको इसी बरकत करनी शुरू कर देगा, जो सच्चित मंत्र लग गया आपकी आत्मा खुश हो जाएगी और ऐसे सुख देगा कि आप सोच नहीं सकते। आप जो है ना गदगद हो जाओगे, ओहो ऐसा हो गया। तो फिर आपकी आस्था बनेगी, आपकी उमंग बनेगी, अब सत्संग में चलेंगे, आप 100 काम छोड़कर भी यहां आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि आप वहां घर पर सारा दिन चीचड़ बने रहा करते, धंधा भी करते रहते हैं और लूट खसोट भी कर लेते, मन में खोट भी रखते थे, तो भी बरकत ना हुई। और अब परमात्मा के चरणों में आने से, क्योंकि यहां आने से फिर आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। सत्संग में आने से, संत के दर्शन करने से, जहां से आप चले हो यहां तक आने का परमात्मा ने कहा एक कदम का फल कितना है, एक यज्ञ के तुल्य है। राजा लोग यज्ञ करा करते थे, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च हो जाते थे एक यज्ञ में, एक समय के अनुष्ठान में। और परमात्मा ने कितनी आसान यज्ञ बता दी कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे 100 यज्ञ समान। देखो, केवल यहां आने मात्र से लाभ नहीं है, यहां केवल आने मात्र से लाभ नहीं है, इसमें और भी एक वचन कहा प्रभु ने, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। और फिर जो यहां आएगा, माया को, अपने किसी भी प्रकार का जो आपके अंदर घमंड है, अभिमान है, उसको त्याग दे और फिर यहां आओ एक बालक बनकर। जैसे विद्यालय में बच्चा जाता है, चाहे प्रधानमंत्री का हो, वहां वो स्टूडेंट ही होता है और वो अपने आप को विद्यार्थी ही मानता है।